नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा चंदा कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है। राजस्थान में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया। अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर इसका विरोध किया और पार्टी के अंदर कोर मुद्दों पर मंथन की कमी की बात कह दी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि एनएसयूआई के द्वारा राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना एक बार फिर कोर मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर संवाद की जरूरत को उजागर करता है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। क्या सेक्युलर का मतलब चर्च और सरकार को अलग करना है या सर्वधर्म समभाव का पालन करना है? बता दें कि बीते दिनों ही ये बात सामने आई थी कि राम मंदिर के लिए राजस्थान एनएसयूआई ने चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है, जबकि कांग्रेस के आला कमान को इसकी जानकारी ही नहीं थी। हालांकि राजस्थान एनएसयूआई के अभिषेक चौधरी का यह कहना है कि उनका यह अभियान आरएसएस बीजेपी के खेल को उजागर करने का है। उनकी नजर में श्रद्धा से दिया गया चंदा बराबर है और इसमें गरीब अमीर में फर्क नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी कांग्रेस में राम मंदिर के चंदे को लेकर तीखी टिप्पणी देखने को मिली है। बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने एक बयान में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदे के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और शाम को शराब पीते हैं। राम मंदिर को लेकर अब तक जितना चंदा इकट्ठा हुआ है उसका हिसाब मिलना चाहिए। तब भी कांग्रेस नेता के बयान पर काफी बवाल हुआ था और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पर सवाल दागे गए थे। बीजेपी ने क्या किया, उनके जो शिलान्यास वगैरह के बाद जितना वो जो न्यास बनाया, वो जो फॉर्म है उसका, उन्होंने तो उसको एक बिल्कुल और रंग देके किया है। अगर मुझे नहीं इस बात का पता, हम लोगों ने ऊपर नहीं किया, मेरे को अप्रोच किया था लोगों ने, मैंने नहीं दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो उसको अपना हथियाना चाहते हैं, अपना बता रहे हैं जगह जगह। वो हमारा वो नहीं है। कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म है, एक बिल्कुल जेन्युइन उसको रखते हुए, धार्मिक हम हैं, धर्म हमारा अपना मसला है, मेरा निजी मसला है, मैटर ऑफ फेथ फॉर मी। मैं हिंदू हूं तो वहां हूं, लेकिन बाहर निकल के नहीं। उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करे। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए रत्नाकर सिंह कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधा सवाल रत्नाकर सिंह मेरा आपसे ये रहेगा कि एक और एनएसयूआई की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी ओर बीजेपी पर तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो बीजेपी चंदा इकट्ठा कर रही है, उस पर आरोप भी लगाना और खुद भी चंदा इकट्ठा करना है। देखिए, कोई भी काम जो चंदा को इकट्ठा करके किया जाता है वो कहीं न कहीं सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। सामाजिक कल्याण या किसी की भलाई के लिए वो चीजें होती हैं, चंदा इकट्ठा करना, पैसों का किसी से योगदान लेना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चंदा इकट्ठा कर रही है, वो चंदा आज करोड़ों रुपए में आ चुके हैं। अगर ये राम मंदिर के नाम पे इनका ये चंदा इकट्ठा करना एक धंधा हो गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि यह तकरीबन 30 साल से ये चंदा इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे कर रही है और 90 के दशक में ही तकरीबन 9 करोड़ के 8.9 करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी पैसा इकट्ठा कर चुकी थी। तो उस पैसे का वो पैसा कहाँ गया जो राम मंदिर के नाम पे इकट्ठा किया गया है? दूसरी बात, निर्मोही अखाड़ा ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि 1400 करोड़ रुपया जो राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया है, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खर्चा की है, क्या की है, उसका हिसाब चाहिए। और इनकी खुद की हिंदू महासभा जो आरोप लगाती है कि इस पैसे के अलावा बहुत सारे सोना इकट्ठा किया गया, वो सोना कहाँ गया? तो कहीं न कहीं जो लोग अपनी श्रद्धा से भगवान राम के नाम पे पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे
और जिस भावना से जिस जगह के लिए किया गया है उसका इस्तेमाल उस जगह पे हो नहीं रहा है। वो पैसा आखिर में गया क्या? हाँ, वो पैसा ये लोग भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पार्टी पे खर्च करने के लिए इन्होंने किया है। आज फिर से अगर वो पैसा रहता तो आज इनको भगवान राम के नाम पे फिर से चंदा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो कहीं न कहीं यह लोगों की भावनाओं से छल कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो लोग प्रभु श्री राम के नाम पे श्रद्धा से चंदा दे दिए हैं पहले भी, उन पैसों का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, और यह फिर से यह चंदा के नाम पर भगवान प्रभु श्री राम के नाम का धंधा शुरू कर दिए हैं। सागर सिंह, कांग्रेस में कंफ्यूजन क्यों दिखाई दे रही है फिलहाल इस वक्त, क्योंकि एनएसयूआई चंदा मांग रही है, दूसरी ओर आप ही के सांसद मनीष ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर संवाद की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस खुद कंफ्यूज हो रही है। मैं कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें बात ये है कि अगर मैंने आपको शुरू में ही बोला कि कोई भी चंदा कार्यक्रम होता है तो वो कहीं न कहीं किसी चीज की भलाई के लिए होता है या किसी चीज के निर्माण के लिए या कहीं पे कोई मदद के लिए होता है चंदा। तो अगर एनएसयूआई चंदा इकट्ठा कर रही है तो वो चंदा इकट्ठा करके वो कहीं न कहीं प्रभु श्री राम के नाम पे दान देगी या फिर कहीं कोई भलाई का काम करने वाली है। मनीष तिवारी जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा यही है कि इतना चंदा इकट्ठा होने के बावजूद भी फिर से ये भारतीय जनता पार्टी जो एक अभियान के तहत चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है वो आखिर किस लिए कर रही है? आखिर में वो चंदा जो इन्होंने पहले इकट्ठा किया है उसका हिसाब इनको देना चाहिए। लोगों की भावनाओं से छल नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है, हमारे साथ स्वामी परमहंस दास जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। जी धन्यवाद। राम मंदिर के नाम पर, चंदे के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि इस समय इस तरह की जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो ये भी एक षड्यंत्र है कि लोगों की ये दुर्भावना है कि इससे लोग पैसा नहीं देंगे, कम डोनेशन आएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो निधि समर्पण अभियान के तहत डोर टू डोर जा करके और लोगों से 10 रुपए 5 रुपए ये जो दे रहा है, और इनका प्रयास है कि ये बन रहा है जो राम मंदिर, तो गरीब भी कह सके कि नहीं हमारा भी सहयोग है राम मंदिर में। ये एक सराहनीय पहल है, और ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इनका ये कर्तव्य बनता है कि अगर जनता चाहती है कि पूर्ण रूप से पारदर्शी होना चाहिए, और पिछले बार में जो ईंटा घुमाया गया था, जो डोनेशन आया था, जिसको स्वयं जो है तो अशोक सिंघल जी ने 1-2 बार कहा था कि 1400 करोड़ रुपए हमारे पास है राम मंदिर बनाने के लिए, तो उसका भी हिसाब देना चाहिए। और ये जो डोनेशन कलेक्ट हो रहा है इसका भी समाज के सामने इनको बिल्कुल शीशा की तरह रखना चाहिए। इससे जो लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनको भी हम कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको फिर बुराई क्या है? आप जो है आप बताइए कि हमारे पास पहले का ये इतना था, अब आपका इतना है, जो आया उसको आप बताइए। तो दोनों पक्ष की बातें हैं। देखिए विपक्ष का भी जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको भी इस समय सवाल खड़ा करने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय जो चंदा कलेक्ट हो रहा है इससे असर पड़ सकता है, इससे लोगों को ये लगेगा कि मिसयूज हो रहा है, तो जो लोग डोनेशन दे रहे हैं वो हिचकिचाएंगे या कम देंगे या नहीं देंगे। और इनको भी चाहिए, ट्रस्टियों को भी, कि जो अगर आपकी ये सद्भावना है कि हर व्यक्ति का सहयोग लगे, तो आप अगर लोग ये पूछ रहे हैं, अगर लोगों को है कि नहीं आप जो है इसका पूरा हिसाब दीजिए, ब्यौरा दीजिए कि राम मंदिर के नाम पर कितना पैसा आया और कितना पैसा लगा, कितना पैसा बचा, जो पैसा बचा वो कहाँ गया, तो ये कोई गलत भी नहीं है। देखिए अगर कोई पूछ रहा है तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जरूरी है कि अगर आप कुछ गलत नहीं करें तो पारदर्शिता तो जरूरी है, लेकिन बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस विधायक की ओर से जिस तरीके का आरोप लगाया गया कि चंदा इकट्ठा करके बीजेपी वाले दारू पी लेते हैं, वो कहाँ तक वाजिब है? ये तो देखिए ऐसा है कि ये षड्यंत्र है, और कांग्रेस के में पहले ही राम मंदिर के लिए इन लोगों ने जो है तो बाकायदे वहाँ अपने वकील के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, कि ये राम थे ही नहीं, ये काल्पनिक है। और कई बार लोगों ने जो है तो भगवा को कहा कि भगवा ये आतंकवादियों का वो है। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जो है भारतीय संस्कृति को तोड़ने का काम करती रही है शुरू से ही, और उसकी जो नफरत भरी राजनीति रही उसी का दुष्परिणाम भी कांग्रेसियों को मिल रहा है कि रहानुकुल कौरवन हरा विनाश के कगार पर है। तो ये जो उनका आरोप था ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसमें सबको जो कूपन दिया जा रहा है, एक एक पैसे जो है तो
उसमें है कि 24 घंटे के अंदर हिसाब करके और फिर जो है उसके अकाउंट में जमा करें। तो ऐसा है नहीं। ये जो उन्होंने कहा उनको इसका जो है तो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा देखा है, अगर ऐसी कोई बात है तो केवल आप ऐसा कह दिए कहने से नहीं होगा। आप उसका पूरा प्रमाण जो है समाज के सामने रखिए कि हमने ये देखा, फला भाजपाई जो है तो चंदा मांगे और फला भाजपाइयों ने देखी हमारे पास रसीद है, फिर इस तरह बताइए कि उस चंदे से दारू पिए। इस तरह से आरोप लगा देना किसी को। जी, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, महाराज जी की भावनाओं का मैं कद्र करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं राम का वंशज हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राम का वंशज हूँ। तो अगर कहीं पे भी राम के नाम पे अगर इस तरह का भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य लोग अगर किसी तरह का लोगों की भावनाओं के प्रति छल करेंगे, तो यह मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है उनका वंशज होने के नाते कि मैं उस छल को दुनिया के सामने उजागर करूं और बताऊं कि कहाँ पे गलत हो रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्रद्धेय हैं, हर व्यक्ति के मन में बसे हुए हैं। चाहे वो पार्टी, किसी भी पार्टी का आदमी अगर हिंदू है तो वह राम की पूजा जरूर करता है। तो लेकिन अगर उसी राम के नाम पे, ये चंदा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आज जो धंधा बना ली है, उस धंधा को दुनिया को बताना हमारा कर्तव्य बनता है। अब इसमें चंदा कम आए ज्यादा आए यह दूसरी बात है, लेकिन जो चंदा आ रहा है वो चंदे का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, आखिर में पुरुषोत्तम राम के मंदिर में ही इस्तेमाल हो रहा है या अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यह देखना, यह जानना हमारा कर्तव्य, विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों को इसके बारे में बताना। आप जैसा कि महाराज जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि निर्मोही अखाड़ा जो आरोप लगाया था 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा पहले इन्होंने किया था, सिंघल जी ने खुद अपने बयान में बताया था, उस 1400 करोड़ रुपए का इनको हिसाब देना चाहिए। कहाँ गया वो 1400 करोड़ रुपए? और 90 के दशक लगा रहे हैं उनके ऊपर भी पारदर्शिता रखिए, आप प्रूफ दीजिए, आप इस तरीके से बयानबाजी मत कीजिए। देखिए, बड़ी शर्म की बात है ये राम मंदिर के मुद्दे पर, चंदे के मुद्दे पर इस तरीके की ओछी राजनीति, इस तरीके की बयानबाजी। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि कांग्रेस जो है मंदिर के नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है या धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रही है। मैं शायद महाराज जी को ये चीज नहीं पता होगा कि वह कांग्रेस पार्टी ही थी जो संसद में अध्यादेश लेके आई थी कि राम मंदिर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय हम लोग के अध्यादेश का विरोध किया था। ये राजीव गांधी ही थे जो मंदिर का ताला खुलवाए, वहां पे पूजा पाठ शुरू कराया। तो यह शायद जानकारी महाराज जी को नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही प्रभु के प्रति आस्था रखती है जितनी की दूसरी पार्टियां रखती होगी। हमारा प्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा है, हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अध्यादेश लेके आए कि राम मंदिर बने, इसलिए राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला भी खुलवाया। लेकिन यह दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के द्वारा किया गया कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी राम मंदिर या हिंदू धर्म के खिलाफ है, यह दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी हिंदू धर्म के साथ खड़ी है और अन्य धर्मों के साथ भी खड़ी है, यह सर्वधर्म के साथ खड़ी है और सभी लोगों के बिना कोई जाति पाति भेदभाव के सभी लोगों के साथ खड़ी है, हर भारतीय के साथ खड़ी है। चाहेंगे स्वामी जी इस बात पर? देखिए, ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं ना, ये बात सही है कि राजीव गांधी के समय ही ताला खुला था, लेकिन बाद में राजीव गांधी बैक हो गए थे मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट को लेकर के। और ये जो कह रहे हैं इनको सही में जानकारी नहीं। इनके अधिवक्ता ने बाकायदे तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वहां बाकायदे कोर्ट में जो है तो वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। तो ये सब इन्हीं के अधिवक्ता का वो है। लेकिन एक बात इनकी हमको अच्छी ये लगी, ये जो कह रहे हैं कि भाई हिसाब होना चाहिए और विपक्ष के नाते विपक्ष का कर्तव्य भी बनता है कि वो हिसाब ले सकता है और जनता भी चाहती है। तो ये निष्पक्षता भी इसी में है कि अगर ट्रस्ट चंदा ले रहा है डोर टू डोर, तो एक एक रुपए का हिसाब भी समाज के सामने दे कि पहले का चंदा इतना था, आपका चंदा इतना आया, इतना राम मंदिर में लगा, इतना पैसा जो बचा है वो किस काम में लग रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो इनके लोग इस तरह से बोल जाते हैं एक तरह से कि
दारू पी रहे हैं, तो दारू पी रहे हैं तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए ना, कहाँ शराब पी रहे हैं, कहाँ चंदे के शराब से। इस तरह से जो है तो बेबुनियाद निराधार की आरोप लगाना ये एक साजिश ही मानी जा सकती है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके से बयानबाजी देना, चंदे के ऊपर राजनीति करना कहां तक वाजिब है, क्योंकि राम तो सभी के हैं। ये देखिए, भगवान श्री राम के प्रति सबको आस्थावान होना चाहिए, और दुर्भाग्य ये है कि भगवान श्री राम के जो आदर्श चरित्र है मानवता को बचाने के लिए, आज पूरे विश्व में जो अदर धर्म के देश हैं, इंडोनेशिया तो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है मानवता को बचाने के लिए। कि हमारे मानवता का ये प्रभु श्री राम आदर्श है। हमारे यहाँ संबंधों की मर्यादा है। जब लोग आतंकवाद से झूठने लग गए, जो लोग कट्टरवाद से झूठने लग गए, जब तमाम जो हिंसाएं होने लग गई, तो जगह जगह रामलीला का आयोजन विदेशों में होना शुरू हो गया। और यहाँ जो लोग भगवान को काल्पनिक कहते हैं, तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि बताइए, भारत में रह करके अगर इनको प्रभु श्री राम के प्रति आस्था नहीं हुई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और राम मंदिर के प्रति सबको आस्थावान होना चाहिए। हिसाब आप लीजिए, सहयोग कीजिए, और जो उचित है उतने बोलिए। अपने मन से एक मनगढ़ंत ऐसे आरोप लगा देना कि कोई शराब पी ले रहा है, कोई उस चंदे से, आप अगर बोलिए तो पूरे प्रूफ के साथ आप उसको साक्ष्य प्रस्तुत करिए कि यहाँ इतने लोग पकड़े गए, आप पकड़वाइए, उसका वीडियो जो है मीडिया में दीजिए। हम लोग विरोध करेंगे, हम साधु संत धर्माचार्य विरोध करेंगे, लेकिन बिना साक्ष्य का अगर आप जो है साजिशपूर्ण इस तरह से कहेंगे तो यह एक दुर्भाग्य ही माना जाएगा, एक आपकी जो है साजिश ही मानी दुर्भावना समझी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रत्नाकर सिंह से कहूंगी मैं, आप बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा पर फिर से लौटेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं। तो रत्नाकर सिंह जी, सीधा सवाल मेरा यही है कि भगवान राम जो है वो आस्था है जनता की, तो भगवान राम आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम को मानती है, लेकिन राजनीति तो उस पर हो रही है और कहीं ना कहीं जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए, राजनीति भगवान राम के ऊपर नहीं हो रही है। राजनीति जो हो रही है वो भगवान राम के नाम पे मूर्ख बनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजनीति उस पे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर रही है और जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है, और फिर भी और घर घर जाकर लोगों से और करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का काम कर रही है। तो उस पैसे का जो लोगों से जो पैसा इकट्ठा करिए भगवान राम के नाम पर, जो लोगों का श्रद्धा है और इस श्रद्धा से दान कर रहे हैं लोग कि यह पैसा भगवान के कल्याण के रूप में किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पैसे का कहाँ उपयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। भगवान राम सबके श्रद्धेय हैं, सबके पूजनीय है। हम कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम को मानती है, लेकिन भगवान राम के नाम पे जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उस चंदे का धंधा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यह विगत 30 वर्षों से ये किया जा रहा है। 30 वर्षों से 1400 करोड़ रुपए तो बहुत पहले ही इकट्ठा हो गए थे। अभी जो इकट्ठा हो रहे हैं उन पैसों का भी हिसाब लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से उनके पैसे का सदुपयोग किया गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जी, कांग्रेस के ही सांसद हैं मनीष तिवारी, जिन्होंने ट्वीट किया। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी के अंदर कोर मुद्दों पर मंथन की कमी की बात उन्होंने कही है। साथ ही कहा है ट्वीट करके कि कोर मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर संवाद की जरूरत है। क्या कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं है, संवाद की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि एनएसयूआई अभियान चला रही है और 1 रुपया मांग रही है चंदे के नाम पर। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के चंदे का विरोध कर रही है। देखिए, ये अंदरूनी मामला है। चीजों को कहाँ पे डिस्कस करना है, मुद्दों को पे पूरा एक मत होने के लिए क्या करना है, ये सब अंदरूनी मामला है। रही बात चंदे की, तो चंदा के लिए कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि इस चंदे का सदुपयोग कहाँ पे किया है और उसका हिसाब दे। तो जब हिसाब देंगे तो इन लोगों को भी यह पता चल जाएगा कि उस जो चंदा इकट्ठा हुआ है उसका दुरुपयोग भी कहाँ पे हुआ है, ये बातें पता चल जाएंगी। जी, हमारे साथ पंकज जोशी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है पंकज जोशी जी। जी धन्यवाद। जी, सीधा आरोप कांग्रेस की ओर से हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप पर आरोप सीधा लगा रहे हैं कि बीजेपी जब ये दावा कर रही है कि इतना चंदा इकट्ठा हुआ, पहले उसका हिसाब तो दे, बाकी का जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है वो कहां जा रहा है? पारदर्शिता तो जरूरी है, जवाब दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस और बड़ा जो है रत्नाकर जी का भी व्यक्तिगत भी और जो है कांग्रेस पार्टी का व्यक्तिगत दिवालियापन भी नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का यदि आप दिवालियापन देखेंगे तो आपने तो जो है सारी छूट दे रखी थी। तो सरकार ने कह रखा है कि 2000 रुपए से नीचे का कैश दे सकते हैं, 2000 रुपए से ऊपर का एक भी कैश का बता दें। ये कांग्रेस पार्टी के तो कितने कार्यकर्ता हैं भाई, उन्होंने कोई दिया हो, राम मंदिर पे भी विश्वास रखते हो तो बहुत सारे, कुछ एक आदमी तो होगा जिसने 2000 रुपए दिए होंगे, या फिर हो सकता है कांग्रेस में एक भी व्यक्ति नहीं हो ऐसा कि जिसने 2000 रुपए 10 से ऊपर दिए हो। तो ये कांग्रेस पन का राम मंदिर के प्रति भावना है, क्योंकि 2000 रुपए से ऊपर जितने भी जो दिए गए हैं, चेक से लिए गए हैं, उनकी रिटर्न लगातार 1 महीने के अंदर AS26 जो कि ऑनलाइन है, आपका पासवर्ड है, आपका जो है यूजर आईडी है, खुद का यूजर आईडी है, खुद का पासवर्ड है, उसके पैन नंबर पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और नहीं दिखाई देता है तो रत्नाकर जी अपना मेल भेज दे मुझे, मेरे यहाँ से जो क्लाइंट्स आए हैं उन सबकी डिटेल इनको भेज दूंगा कि क्या नाम है, किस पैन नंबर में गए हैं। बिना पैन नंबर का कोई एक भी चेक हमारे पास नहीं है और ना ही वो डिपॉजिट होता है। जब तक पैन नंबर नहीं आता अकाउंट में जमा नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं राम में हमारा विश्वास है। अरे भाई कौन सा विश्वास है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम एक काल्पनिक नाम है। जिस राम सेतु को तोड़ने के लिए आपने जो है उसमें से जो है खनिज पदार्थ निकालने के लिए जितने आतुर थे, जितने थे, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा शर्म और बेशर्मी की बात नहीं हो सकती कि राम के नाम को मिटाने का काम इस जमीन पर से आपने किया, तो हमेशा आप लोगों ने किया। रत्नाकर जी भूल जाइए, लोग अब तो लोग जो है अपने फटे हुए कुर्ते में से जो है हमारा जो बेसिकली जो एक धर्म है जिसके अंदर यदि नहीं पढ़ी हो सुंदरकांड, तो सुंदरकांड पढ़ लें कि भगवान जब मेघनाथ ने जो था उसने जब तीर मारा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो महिमा मिटे अपार। तो उन्होंने जो है उसको किससे बांध के लेकर गए थे? नागपाश में। और नागपाश क्या होता है ये रत्नाकर जी समझ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि छोड़िए आप तो, अरे भैया एक बहुत सारी हर एक किसी के जब नृत्य होती है, तीये की बैठक होती है, तो जो है सुंदरकांड का जो है छोटा सा मिलता है, हनुमान चालीसा मिलती है। अरे कम से कम उनका तो अध्ययन कर लीजिए, क्यों इतने बड़े राम के ऊपर नाम पे जो है आप बोल बोल करके धप्पा लगा रहे हैं, आज उन पे लोगों पे जो है आप एक जो है आरोप लगा रहे हैं। इसलिए राम के बारे में तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल दिया। मैं कह रहा हूं शर्म और बेशर्मी की हद है कि आप 90 से हमसे पूछते आ रहे हैं, ऐसी आप पूरी डिबेट निकाल लें। हमसे लगातार पूछा जा रहा था राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, जैसे चुनाव आए इनका राम मंदिर कब बनेगा, है ना। अरे भाई जब बनने आया है ना तो फिर अरे इसका पैसा ले लिया आपने। अरे भाई आप तो इसकी बात करें 5000 का जो है आपका राम मंदिर छोड़िए, वो गांधी मंदिर जो बन रहा है 5000 का हैजार्ड केस, जो गांधी परिवार के मंदिर बने हैं उनका तो जवाब दीजिए। राम तो फिर भी सब लोगों के, लेकिन गांधी कहां पर है भैया आपके? जो जिन गांधी को आपने दिया नाम जिनसे, उन गांधी के जो मंदिर आपने दूसरे गांधी में बना लिए, तो वो कहां है? वो गांधी थे या वो दूसरे समुदाय के लोग थे? ये तो बताएं कहां थे वो। और उनकी पूरी हिस्ट्री जो है अब तो सोशल मीडिया हो गया, अब तो लोगों के पास आने लगी है। इसलिए ऐसी जो बेशर्मी की बातें उठती है। और अभी इनके जो है कार्यकारी कोषाध्यक्ष आए राजस्थान के अंदर, उन्होंने कहा कि जो है चंदा ले रहे हैं और ये कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि सिंह जी, हेलो,
सुना आपने पंकज जोशी को, रत्नाकर सिंह जी की बातों का देखिए, ये गोल 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 घुमा घुमा के बात करने का इन लोगों का आदत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे की जो बात है, आपने प्रश्न पूछा इनसे कि भैया वो 1400 करोड़ निर्मोही अखाड़ा ने जो आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए वो कहाँ गए, तो इनके पास कोई हिसाब नहीं है। हिंदू महासभा जो कहता है कि टनों सोना जो इकट्ठा हुआ था कार सेवक में, वो सोना कहाँ गए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो यह जो आरोप लगाया गया है उस पर कोई जवाब नहीं है। ये उल्टा सीधा बात करते रहते हैं, हाँ, कि ये किया वो किया। इनको जानकारी शायद ये भूल गए हैं पंकज जी कि हम लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी ने ही अध्यादेश लाया था राम मंदिर बनाने के लिए। उस अध्यादेश का विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो एक तरफ तो आप विरोध किए उस समय राम मंदिर बनाने के लिए, अभी राम मंदिर के नाम पे जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उस चंदे का जो लोगों को छल कर रहे हैं उसका हिसाब भी नहीं दे रहे हैं कि वो चंदा पहले का जो इकट्ठा हुआ था, ये 30 साल में जो आपने करोड़ों रुपए, 90 के दशक में ही 9 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा सब खा गए पार्टी के नाम पे। तो इनको जो सही मुद्दा जो पूछा जा रहा है, जो सवाल उठाया जा रहा है, उस पर इनका जवाब बनता नहीं है। गोल गोल घुमा के बात करने की आदत है। और मैं एक जो ये पैन नंबर की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आज 13 UPI है राम मंदिर चंदा इकट्ठा करने के नाम पे। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा UPI सही है, जो पेमेंट गेटवे है, उसमें कौन से में राम मंदिर में जाएगा, तो आपने वो 13 UPI में आपने ये क्लेरिफाई किया है? लोगों को जो पैसा डाल रहे हैं वो एक तो सही है, बाकी 12 जो है UPI गलत है। वो 12 UPI ये गलत जो UPI में पैसे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? पंकज जोशी जी जवाब दीजिए। रत्नाकर जी वेबसाइट खोल के देख लीजिए, सारे पेपर खोल के देख लीजिए, कौन सा अकाउंट क्लियर है, इसके ऊपर सारी चीजें दे रखी है। हमारी जो वेबसाइट है वो देख लीजिए खोल करके, और जाकर के आप कृपया करके बैंक में चले जाइए, और बैंक के जाकर के आपके लिए स्पेशल यदि आप कहेंगे तो मैं लेटर लिखवा देता हूं कि आप उस खाते में एक जो जमा हुए हैं उसकी डिटेल ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी डिटेल ले ले, और आकर के उसको सार्वजनिक करे कि हाँ इन लोगों ने दिए हैं। 1-1 करोड़ रुपए लोगों ने दिए हैं, 1-1 करोड़ रुपए। और यहां पर लोगों ने पैसा किसको दिया? टिकट खरीदने के लिए। किसको दिया? वाड्रा साहब को जमीन खरीदने के लिए। जो सीधा सवाल मेरा आपसे एक ये भी है कि जो तमाम घटनाएं सामने आ रही है यूपी से, कि कहीं ना कहीं लोगों से जबरदस्ती चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, और जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उस पर आरोप तो लग ही रहे हैं कि वो कहां जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये आरोप तो लगाए जा रहे हैं लगातार। कोई आदमी जो है जबरदस्ती इकट्ठा नहीं कर रहा, कोई आदमी नहीं कर रहा। जो आदमी मैं खुद गया हूं, 2000 रुपए से लोगों ने बहुत कहा कि 2000 रुपए से ऊपर ले जाए, हमने कहा 2000 रुपए से नीचे नहीं, हम तो 1000 रुपए का भी आपसे चेक ही लेंगे। और उसके बाद यदि कोई देता है तो 1 रुपया भी ले रहे हैं, और कोई नहीं देता है तो उसको भी नमस्कार करके आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जो है पैसा की हमारे पास कोई कमी ही नहीं है। भगवान राम के लिए खुद राम इतना पैसा लेके आ रहे हैं कि आज की डेट में हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मना करना पड़ जाए, क्योंकि पहले तो हमारा एक ही गुंबज बनने का था। आप देखिए ना, ये तो लोगों की इच्छा थी कि 3 बन रहे हैं, वहां पर 3 जो बड़े गुंबज बन रहे हैं, अब 3 बन रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ तो अभी बनता ना तो किसी परिवार का नाम लिख दिया जाता। पहली बार ऐसा होगा जहाँ केवल राम का नाम होगा, किसी का नाम नहीं होगा, केवल और केवल राम का नाम। सुनिए, बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि श्रद्धा के नाम पर चंदा होता है, बिल्कुल सही बात है, श्रद्धा के नाम पर ही चंदा दिया जाता है, कोई कितना भी दे। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं यूपी से, वो देखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आई हैं कि जबरदस्ती उनसे चंदा वसूल किया जा रहा है सरकारी कार्यालयों में या फिर प्राइवेट कार्यालयों में। इस तरीके की खबरें आ रही है, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, इस खास प्रोग्राम में इतना ही। सवाल वही है जो लगातार बरकरार है कि राम मंदिर के नाम पर, चंदे के नाम पर राजनीति, इस तरीके की ओछी राजनीति और शर्मनाक बयान आखिर क्यों? फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।